नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने कार्य में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आप हर किसी को खुश नहीं रह सकते। ये बात आपको अच्छी तरह पता होनी चाहिए। आप किसी एक को खुश करने जाओगे तो 10 आपसे नाखुश हो जाएंगे और 10 के 10 को आप खुश नहीं कर सकते। इस टॉपिक को ना एक छोटे से स्टोरी रूप में समझते हैं। एक राजा होता है और उसका मंत्री होता है। राजा बड़ी समझदारी से अपना राजपाट संभालता है, अपनी प्रजा का देखभाल करता है। मंत्री भी पूरी समझदारी से राजा का पूरा साथ देता है, उसके निर्णयों में उसका साथ देता है, उसके व्यापार में उसका साथ देता है। और मंत्री बड़ा ईमानदार होता है। तो राजा को लोग भड़काना शुरू करते हैं, राजा से बोलना शुरू करते हैं, राजा जी आपको पता है आपका ये मंत्री जो अपने आप को ईमानदार बोलता है, अपनी ईमानदारी के चलते आपके बहुत सारे नुकसान करवाता है, आपको पता नहीं चलता। राजा लोगों की बातों को नज़रअंदाज करता है। जब बार बार राजा को ये बात बोली जाती है, उसकी लोग जानकार लोग उसको बोलते हैं, तो राजा को कहीं ना कहीं दिमाग में वो चीज़ खटकना शुरू हो जाती है। तो राजा सोचता है, बोल तो ये सही रहे हैं, ये इतना बड़ा ईमानदार है, इसके चलते हमारा नुकसान करता चला जा रहा है। तो राजा अपने मंत्री को हटा देता है और दूसरा एक मंत्री को बुलाता है। उसने सुन रखा था कि वो यंग मंत्री है, यंग समझदार इंसान है और वो मंत्री बनने लायक है। तो उसको बुला लेता है और वो मंत्री बना देता है। अब वो नया यंग मंत्री था, वो यही सोच के आया था, बस मैं तो राजा की भला करूँगा, राजा का भला करूँगा तो राजा खुश होगा और हमारा ख्याल रखेगा। तो वो हर तरह से राजा की मदद करना शुरू कर देता है। तो राजा के राज्य में एक मेला लगता है। वहाँ पर बहुत सारे दूर दूर से लोग आ रहे होते हैं, अपने मेले में आके चीज़ों को दिखा रहे होते हैं और बेच रहे होते हैं। तो वहाँ पर एक दूर दराज राज्य से एक अस्तबल वाला आता है, अपने बहुत सारे घोड़े लेके आता है और वहाँ पे आके वो घोड़े बेचता है। तो राजा को पता चल जाता है कि हमारे राज्य में एक अस्तबल वाला आया हुआ है, वो घोड़े बेच रहा है। घोड़े उसके बड़े नस्ल वाले घोड़े होते हैं। तो मंत्री को बोलता है, जाओ उनसे घोड़े का सौदा करो। मंत्री जाता है, मंत्री जाके देखता है कि हाँ, घोड़े तो अच्छे हैं। तो मंत्री उसके लिए उनसे सौदा करता है, बोलता है कल आप हमारे दरबार में आओ और हम आपके घोड़े अपने सैनिकों को देंगे, तो आप अपने घोड़े हमें दे के जाओ। बोलता ठीक है जी, हम आते हैं। दूसरे दिन वो घोड़े वाला सभा में आता है, राजा के सामने खड़ा होता है, बोलता है कि राजा जी, आपके मंत्री साहब से बात हुई थी, तो हमारी भी हार्दिक इच्छा है कि हम अपने इस सुंदर नस्ल वाले घोड़े हम आपके राज्य को सौंपें, आपके सैनिकों को सौंपें, जिससे कि आपकी सैन्य शक्ति थोड़ी मजबूत हो। बोलते हैं हाँ चलो ठीक है, आपका निर्णय तो अच्छा है। मंत्री बोलता है कि हम आपके घोड़े तो लेंगे, लेकिन बदले में हम आपको एक मुट्ठी अनाज देंगे। घोड़े वाला बड़ा भौचक्का रह जाता है। वो देखता है कि मेरे 1000 घोड़े के बदले एक मुट्ठी अनाज, ये तो बड़े घाटे का सौदा है। तो अब वो दूर दराज से आया हुआ था, मेले में पार्टिसिपेट किया था उसने, अब वो ऐसे मुंह पे मना भी नहीं कर सकता। तो बोलता है चलो मेरे को एक रात सोचने का मौका दो, मैं कल आपको बताऊंगा। अब बड़ा परेशान घोड़े वाला बोलता है, मन में सोचता है कि अगर नहीं दिए तो इनसे दुश्मनी मोल हो जाएगी, अगर दे दिए तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो वो इसका तोड़ ढूंढने की कोशिश में लग जाता है। उसे पता चलता है कि इस मंत्री से पहले एक ईमानदार मंत्री था। तो उसे पता चलता है, वो उस ईमानदार मंत्री को खोजते हुए उसके घर पहुंच जाता है। जाके बोलता है कि जी मंत्री साहब, हमने सुना है बड़े ईमानदार थे, अपनी ईमानदारी चक्कर में आपको राजा ने निकाल दिया। हम आपसे एक मदद गुहार करते हैं। इस तरह हम अपने राज्य के मेले में आए हैं और आपके मंत्री ने भरी सभा में घोड़े अपने लेने के लिए हाथ कर दी, बदले में सिर्फ एक मुट्ठी अनाज दे रहा है। मंत्री उस नए मंत्री की चीज़ों को भांप गया। तो उसने उसको सलाह दी, तुम एक काम करो, कोई महंगा सा गिफ्ट लो और मंत्री को दे के आओ
और इस गिफ्ट के बदले में आप उससे एक विनती करें, एक रिक्वेस्ट करना कि आप हमें भरी सभा में ना एक मुट्ठी अनाज की का वैल्यू क्या है, कीमत क्या है, वो ज़रा हमें समझा देना। तो महंगा गिफ्ट था और मंत्री ने लिया गिफ्ट, बोलता ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, हम आपको कल बता देंगे, हम भारत सभा में बता दें, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे दिन सभा लगती है, व्यापारी भी वहाँ पहुँचता है, घोड़े बेचने वाला भी वहाँ पहुँचता है, और वो जो पुराना मंत्री था वो भी वहाँ पहुँचता है, जाके वो कोने में खड़ा हो जाता है। तो भरी सभा में वो बोलता है कि मंत्री जी, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमें ज़रा उसका एक मुट्ठी अनाज का वैल्यू बता दो। और राजा से उसने विनती की कि राजा साहब, हमें नहीं लगता कि हम एक मुट्ठी अनाज के बदले में आपको अपने घोड़े दे पाएंगे, इसलिए हमें माफ़ कीजिए, हम यहाँ से जा रहे हैं, प्रस्थान कर रहे हैं। लेकिन उससे जाने से पहले मंत्री जी से और आपसे जानना चाहते हैं कि एक मुट्ठी अनाज की कीमत क्या है। अब राजा ने तो इशारा कर दिया मंत्री जी को, मंत्री जी बताओ। मंत्री जी खड़े हुए, मंत्री जी को महंगा गिफ्ट मिल चुका था, इसलिए उन्होंने मंत्री जी ने उस व्यापारी को खुश करना था और राजा तो खुश करना ही था। तो मंत्री जी बड़े जोश में आ गए, आके बोलना शुरू करते हैं, एक मुट्ठी अनाज की कीमत हमारा ये संपूर्ण राज्य, एक मुट्ठी अनाज की कीमत हमारी सारी सैन्य शक्ति, एक मुट्ठी अनाज की कीमत हमारा ये पूरा राज्य, महल, बहुत सारे ये जो हमने यहाँ पे चीज़ें बना रखी हैं, ये सब एक मुट्ठी की कीमत है। इतनी बात सुन के राज्य के और जो चंद अधिकारी थे वो हंसने लगे और वो बोल बैठते हैं कि राजा जी, आपने गलत मंत्री को चुन लिया। एक मुट्ठी अनाज की कीमत हमारे इसने एक ऐसे राज्य से लगा दी जिसकी कोई कीमत नहीं है, उसने एक मुट्ठी कीमत लगा दी अनाज की। राजा को एहसास हुआ, मंत्री ने जोश में बहुत बड़ी बात कह दी, अगर एक मुट्ठी अनाज इसको दे दिया होता तो ये तुम्हारे पूरे में राज्य इसमें क्या नाम है व्यापारी पर चला जाता। उसे गलती का एहसास हुआ, उसने तुरंत उस मंत्री को बर्खास्त किया और पुराने मंत्री को बुलावा भेजा, उसको वापस अपनी मंत्री पद पर स्थापित किया। तो दोस्तों, इस कहानी का सार सिर्फ इतना है कि अगर आपको कहीं किसी चीज़ को साबित करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है ना, तो आप उस अपॉर्चुनिटी का सही से फ़ायदा, सही से उसका इस्तेमाल करें, सही डायरेक्शन में चलें, सबको खुश ना करें, सिर्फ अपने काम पे फोकस करें और उसको फोकस के साथ उसको सही दिशा में, डायरेक्शन में लेके जाएं और ज़िंदगी में आप अपने आप कामयाबी के रास्ते पर चलते चले जाएं। सबको खुश करने के चक्कर में आप खुश नहीं रह पाएंगे। खुश रहना है तो पहले आप अपने आप को खुश रखना सीखिए। दूसरों की आलोचना से मत घबराइए। आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ आपकी ग्रोथ की डायरेक्शन में होना चाहिए और आपके अगर नीयत साफ है और आपका अगर सब कुछ काम करने का तरीका ठीक है तो आपके रास्ते में चाहे जितनी अड़चन आए, आप अगर फोकस्ड हो तो आपकी सारी अड़चनें बहुत छोटी नज़र आएंगी और आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाएंगे। ज़िंदगी में आगे बढ़ना ही आपका एकमात्र विकल्प रहता है, उस पर आप चलिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। अपने आप को सिर्फ और सिर्फ आप सही कर रहे हैं और आप कॉन्फिडेंट हैं तो बस आप करते रहिए चीज़ें। किसी डिस्ट्रैक्शन से आपने घबराना नहीं है, डिस्ट्रैक्शन आते रहेंगे, आपको अपने रास्ते को बना के बस आगे बढ़ते चले जाना है। दूसरों की परवाह नहीं करनी है, आप फोकस्ड हैं, बस अपना गोल पे आप अपना फोकस रखिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। सभी को खुश करना ज़रूरी नहीं है। आपकी चीज़ें ठीक हैं तो लोग अपने आप आपकी चीज़ों को समझते चले जाएंगे और आपको फॉलो करना शुरू कर देंगे। चलिए, अपने आप को ज़िंदगी में आगे बढ़ाना है तो अपने आप को पहले खुश करना सीखिए। ज़िंदगी में चाहे जितनी अड़चनें आएँ, सारी अड़चनों को पार करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। चलिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। फिर बना किसी टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।